हाय गाइस, जीनियस टेबल यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई पैनल के बारे में। कैसे हम एक व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई पैनल को यूज़ करते हैं, कैसे टेम्पलेट अप्रूव करते हैं, कैसे कॉन्टैक्ट इंपोर्ट करते हैं, या फिर हम कैसे मैसेजिंग करते हैं, कैसे बोट रिप्ले क्रिएट करते हैं। वो सब चीज़ें स्टेप बाय स्टेप मैं इस पैनल में आपको बताने वाला हूँ। अभी जो आप पैनल देख रहे हैं, ये देखिए बिजनेस एपीआई का पैनल है, और यहाँ साइड बार में आपको जितने भी ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं उन सभी के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। क्या क्या किस फीचर का हमें क्या क्या यूज़ मिलता है, ठीक है। सबसे पहले अगर डैशबोर्ड की बात करें तो जो भी कोई यूज़र यहाँ पे लॉगिन करता है तो यहाँ पे उसका डैशबोर्ड कुछ इस तरह से दिखाई देगा। सबसे पहले आपको कॉन्टैक्ट नंबर, अभी तक आपने अपने इस पैनल में कितने कॉन्टैक्ट नंबर को रखा हुआ है, कितने नंबर को इंपोर्ट किया हुआ है, या फिर कितने नंबर्स को आपने क्रिएट किया हुआ है, ठीक है। टोटल ग्रुप कितने बनाए हैं, देखिए यहाँ पे ग्रुप भी क्रिएट करते हैं। कभी कभी क्या होता है कि हमें अपने कुछ कॉन्टैक्ट नंबर को ग्रुप वाइज अलग अलग कैटेगरी में रखना होता है, क्योंकि सभी को हमें अलग अलग मैसेज सेंड करने होते हैं, या फिर आपके साथ कोई भी कंडीशन हो सकती है। अगर आपको अलग अलग लोगों को अलग अलग मैसेज सेंड करना तो उस केस में आप ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं। अभी यहाँ पे इनके केस में कोई भी ग्रुप क्रिएट नहीं है, ठीक है। टोटल कैंपेन, अभी तक हमने कितने कैंपेन रन किए, कितनी बार हमने मैसेजिंग के कैंपेन चलाए, वो यहाँ पे दिखाई देंगे। टोटल टेम्पलेट कितनी है आपके पैनल में, वो टेम्पलेट यहाँ पे दिखाई देगी। और टोटल बोट रिप्ले, अगर आपने कोई बोट क्रिएट किया हुआ है कि जैसे मान लिया किसी ने आपको हाई लिखा, ऑटोमेटिकली आप चाहते हैं कि अगर कोई आपको हाई लिखे तो ऑटोमेटिकली आपकी साइड से हाउ आर यू या फिर अदर कोई भी रेस्पॉन्स चला जाए, तो वो बोट रिप्ले आपने अगर क्रिएट किया होगा तो कितने क्रिएट किए हुए हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। एक्टिव टीम मेंबर, देखिए यहाँ पे टीम मेंबर दिया हुआ है, क्योंकि अगर मान लीजिए आपका बिजनेस का स्केल काफ़ी बड़ा है और आप चाहते हैं कि एक यूज़र तो मैसेजिंग को देखे, एक टेम्पलेट अप्रूव कराए, या फिर एक कॉन्टैक्ट को इंपोर्ट कर सके, अलग अलग परमिशन के साथ अगर आप यूज़र क्रिएट करना चाहते हो आप यहाँ पे वो भी कर सकते हैं, टीम क्रिएट कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पे कोई टीम क्रिएट नहीं की गई, तो जितने भी टीम मेंबर आपके होंगे वो उनकी क्वांटिटी यहाँ पे दिखाई देगी, उनको काउंट करेगा कितने टीम मेंबर आपने बनाए हुए हैं और यहाँ पे दिखाई देंगे, ठीक है। इसी तरह से मैसेज इन क्यू का मतलब क्या होता है कि जब आप कोई कैंपेन चलाते हैं तो आपके पैनल से कुछ मैसेजेस निकल करके व्हाट्सएप को जाते हैं, है ना, और व्हाट्सएप फिर उसको एनालाइज करके फिर आप जिस नंबर को भी सेंड करना चाहते हैं उन नंबर को सेंड कर देता है। तो क्यू में तब तक रहता है जब तक व्हाट्सएप को वो मैसेज जाता नहीं है, अभी आपके पैनल में ही रखा रहता है, क्योंकि थोड़े थोड़े मैसेज करके व्हाट्सएप को जाते हैं। तो क्यू में भी कोई भी मैसेज नहीं है। मैसेज प्रोसीड, मतलब मैसेज जाने के लिए व्हाट्सएप को पास वो चला गया है, ठीक है, तो यहाँ पे क्वांटिटी उनकी दिखाई देगी आपको। बाकी यहाँ पे कुछ सेटिंग्स है, लॉग इन टू पैनल, आपको जब कोई पैनल आप फर्स्ट टाइम यहाँ पे अपना फेसबुक का मेटा बिजनेस एपीआई, मेटा बिजनेस अकाउंट जब आप अप्रूव करा लेते हैं तो उसके बाद यहाँ पे उसको जो लिंक करना होता है उसकी सेटिंग कुछ यहाँ पे दी गई है, ठीक है, तो उनके बारे में कुछ यहाँ पे बताया गया। फिर यहाँ पे देखिए मैनेज एंड सिंक्रोनस व्हाट्सएप टेम्पलेट, तो यहाँ पे अपने टेम्पलेट को इम्प्रूव करने के लिए, अप्रूव कराने के लिए जो सेक्शन दिया हुआ है डायरेक्ट यहाँ पे एक तरह से शॉर्टकट कह सकते हैं कि यहाँ पे जो भी ये लिंक दिए गए हैं ये शॉर्टकट्स है इन्हीं के, ठीक है। तो चलिए एक एक करके समझ लेते हैं। सबसे पहले क्यूआर कोड, जब आप अपना कोई नंबर यहाँ इस पैनल में लिंक कर लेते हैं तो ये देखिए यहाँ पे क्यूआर कोड मिलता है, या फिर ये लिंक आप देख सकते हैं, ये आपके अकाउंट का ही लिंक है। जैसे हम व्हाट्सएप पर wa.me और / उसके बाद अपना मोबाइल नंबर विद कंट्री कोड दे करके अपना जो एक लिंक क्रिएट कर लेते हैं और वो अपने किसी भी फ्रेंड सर्किल में या किसी भी अपने क्लाइंट बेस को आप सेंड कर देते हैं कांटेक्ट करने के लिए, तो सेम वही यहाँ पे भी है। ये बिजनेस एपीआई है तो आप यहाँ पे ये वाला लिंक शेयर कर सकते हैं। जब ये लिंक आप शेयर करेंगे तो डायरेक्टली यूज़र आपको मैसेज कर सकते हैं इस लिंक से। ये आपको पता ही होगा कि जो व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट आप यहाँ पैनल में लिंक कर लेते हैं, आप उसको मोबाइल में किसी नॉर्मल व्हाट्सएप या व्हाट्सएप बिजनेस पर यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। जब हम अपना मेटा बिजनेस अकाउंट अप्रूव कराते हैं तो उस केस में हमें एक फ्रेश मोबाइल नंबर चाहिए होता है जो हम सिर्फ यहाँ पैनल में ही यूज़ कर सकते हैं, मोबाइल में नहीं कर सकते, ठीक है। चलिए डैशबोर्ड के बारे में मैंने आपको बता दिया, क्यूआर कोड के बारे में मैंने आपको बता दिया, ये एक शॉर्टकट लिंक है, या फिर एक देखिए ये भी है, या तो आप ये शेयर कर सकते हैं व्हाट्सएप यूआरएल, ये है ये, ठीक है, यूआरएल फॉर क्यूआर इमेज, तो ये क्यूआर इमेज का यूआरएल है और ये एक शॉर्टकट है। तो यहाँ से कॉपी करके डायरेक्टली आप अपने क्लाइंट बेस को या फ्रेंड सर्किल या फिर रिलेटिव्स के साथ शेयर कर सकते हैं, ताकि वो आपको इस कॉन्टैक्ट नंबर पर, इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सके। उसके बाद व्हाट्सएप चैट, जैसे मोबाइल में हमारे पास में व्हाट्सएप एप्लीकेशन होती है, वहाँ पे हम सभी के चैट जो भी हमें मैसेज करता है या फिर हम किसी को मैसेज करते हैं वो सभी चीज़ें हम वहाँ पे देख पाते हैं। वही चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हो। व्हाट्सएप चैट में आपको सेम मोबाइल की तरह ही विंडो मिलती है। यहाँ पे सभी वो नंबर दिखाई देंगे जो आपसे
बातचीत कर रहे हैं, जो आपको मैसेज कर रहे हैं वो सब यहाँ पे दिखाई देंगे, या आपने जिनको मैसेज किया वो सब यहाँ पे दिखाई देंगे। ये ध्यान रखना है, कॉन्टैक्ट सेक्शन में जितने भी नंबर्स रहते हैं, अगर उन नंबर में से किसी ने आपको यहाँ पे मैसेज किया और आपने वहाँ से नंबर डिलीट कर दिया तो उसकी चैट भी यहाँ से डिलीट हो जाती है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर मान लीजिए आपकी साइड से आपने मैसेज किया था, कॉन्टैक्ट नंबर को इम्पोर्ट करके उस कॉन्टैक्ट नंबर पर आपने मैसेज किया था, बट आपने बाद में कॉन्टैक्ट लिस्ट में से उसको डिलीट कर दिया तो उसकी चैट भी यहाँ से डिलीट हो जाएगी। इसको ध्यान करके आपको अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट को डिलीट करना है, ठीक है। ये थोड़ा सा इसमें ऐसा व्हाट्सएप बिजनेस में एपीआई में है। तो ये हो गया आपका चैट सेक्शन। जैसे मोबाइल में कोई एप्लीकेशन रहती है नॉर्मल व्हाट्सएप या फिर व्हाट्सएप बिजनेस, इसी तरह से यहाँ पे पैरेलल में इस तरह का आपको लाइव चैट का सेक्शन मिलता है। उसके बाद यहाँ पे देखिए कैंपेन। कैंपेन क्या होता है, जब आप कोई मैसेजिंग मान लिया 100 नंबर्स को या 200 नंबर या 500 या 1000 1 लाख नंबर्स को जब आप मैसेज करते हो, प्रमोशनल मैसेज हो सकता है या फिर यूटिलिटी मैसेज हो सकता है, तो उस तरह की मैसेज जब आप करते हो तो वहाँ पे हमें कैंपेन क्रिएट करना होता है। उसी कैंपेन में हमें बताना होता है कि कौन सी टेम्पलेट भेजनी है, किन लोगों को भेजनी है, किन नंबर्स को भेजनी है, ठीक है। तो एक काम करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले समझ लेते हैं कि आखिर यूटिलिटी मैसेज क्या होता है और प्रमोशनल मैसेज क्या होता है। देखिए प्रमोशनल मैसेज तो आप नाम से समझ रहे हैं कि जब कोई ऐसा मैसेज आप सेंड करते हैं जो प्रमोशन के लिए हो, किसी ब्रांड का प्रमोशन, किसी प्रोडक्ट का प्रमोशन या फिर किसी भी तरह का प्रमोशन, तो वो सब प्रमोशनल कैटेगरी में आता है। यूटिलिटी मैसेज में जो आप रोज़मर्रा के जैसे बिल का अमाउंट हो गया, बिल की डिटेल हो गई है ना, कुछ इस तरह के मैसेज भेजते हैं तो उनको यूटिलिटी मैसेज में रखा जाता है, ठीक है। अब जब आप टेम्पलेट अप्रूव कराते हैं, जिस भी तरह का आपका मैसेज है वो व्हाट्सएप का एल्गोरिथम डिसाइड करता है कि वो यूटिलिटी में आएगा या फिर आपका मार्केटिंग में आएगा। मार्केटिंग कह सकते हैं प्रमोशनल मैसेज को, ठीक है। तो जब हम टेम्पलेट अप्रूव कराते हैं तो उस टाइम पे जो व्हाट्सएप का एल्गोरिथम है वो तय कर लेता है कि ये जो मैसेज आप सबमिट कर रहे हैं वो किस कैटेगरी का है। चलिए काम करते हैं, कैंपेन हम बाद में देखेंगे, क्योंकि जब कैंपेन रन करेंगे तो उस टाइम पे हमें कॉन्टैक्ट और टेम्पलेट की ज़रूरत होगी। सबसे पहले हम टेम्पलेट को समझ लेते हैं। देखिए जो भी मैसेज आपको सेंड करना है वो यहाँ पे आपको एज ए टेम्पलेट अप्रूव कराना पड़ता है पहले, ठीक है। मान लीजिए आपको कोई भी मैसेज सेंड करना है, उस मैसेज को आप पहले यहाँ पे टेम्पलेट में अप्रूव कराएंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए बिजनेस एपीआई में ये होता है कि जो भी मैसेज आप एज ए प्रमोशनल या फिर एज ए यूटिलिटी आप सेंड कर रहे हो, उसको पहले आपको व्हाट्सएप को बताना होगा कि ये मेरा मैसेज है और ये मुझे सेंड करना है। तो अगर व्हाट्सएप उसको अप्रूव कर देता है तभी आप उसको सेंड कर सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं सेंड कर सकते। मान लीजिए बैटिंग का या गेमिंग का, बैटिंग हो गया फिर जुआ सट्टा, इस तरह के अगर आप मैसेज टेम्पलेट यहाँ पे अप्रूव कराएंगे तो वो रिजेक्ट कर देगा, क्योंकि आप इस तरह के मैसेज नहीं सेंड कर सकते। कुल मिला के बात ये हुई कि व्हाट्सएप का एल्गोरिथम ही तय करेगा कि किस मैसेज को आप सेंड कर सकते हो, किसको आप नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको वो टेम्पलेट क्रिएट करनी होती है जो भी मैसेज आपको सेंड करना है। सपोज करिए मैं यहाँ पे देखिए क्रिएट न्यू टेम्पलेट के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे टेम्पलेट का नाम देंगे। मान लीजिए मैं लिखता हूँ टेस्ट फॉर्म, ये एक डमी टेम्पलेट मैं बना रहा हूँ। आपका जो भी मैसेज रहेगा वो अपने हिसाब से आप चलेंगे। उसके बाद टेम्पलेट की लैंग्वेज, अगर आप टेम्पलेट जो मैसेज है आपका वो हिंदी में है तो यहाँ पे HI लिख दीजिए, इंग्लिश में है तो EN लिख दीजिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कैटेगरी आपको बतानी होगी कि मेरा मैसेज किस कैटेगरी का है। अगर वो प्रमोशनल है तो मार्केटिंग में रहेगा, अगर यूटिलिटी है जैसे बिल नंबर भेज रहे हैं, OTP भेज रहे हैं, इस तरह का मैसेज रहता है वो यूटिलिटी में रहता है, ठीक है। तो अगर यूटिलिटी का है तो यूटिलिटी में रखिए, मार्केटिंग का है तो मार्केटिंग में रखिए। ये ध्यान रखिएगा कि ऐसा नहीं है कि मान लीजिए आपका जो मैसेज है वो प्रमोशनल है बट आपने उसको यूटिलिटी में रख करके और यहाँ पे सबमिट कर दिया तो वो यूटिलिटी में ही पास होगा, ऐसा नहीं होगा। व्हाट्सएप का एल्गोरिथम फिर उसको चेक करेगा। अगर आपने यूटिलिटी में रखा है बट वो प्रमोशनल था तो व्हाट्सएप का एल्गोरिथम उसको कन्वर्ट कर देगा, उसको चेंज कर देगा उसकी कैटेगरी और उसको मार्केटिंग में रख देगा। ये ध्यान रखिए, जो मार्केटिंग का चार्ज है वो अप्रोक्स 85 पैसा पर कन्वर्सेशन है और जो यूटिलिटी मैसेज का चार्ज है मेटा साइड से वो है अप्रोक्स 12.5 12.5 पैसा, ठीक है। तो यूटिलिटी और मार्केटिंग में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, लगभग 5 से 6 गुना का फ़र्क है। तो ये ध्यान रखना है कि आपका अगर आप कोई यूटिलिटी मैसेज में मार्केटिंग मैसेज टाइप कैटेगरी सेंड करते हैं, सबमिट करते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि वो मार्केटिंग में यूटिलिटी में आपका अप्रूव हो जाएगा। वो व्हाट्सएप का एल्गोरिथम उसको आपके टेम्पलेट को चेक करेगा, अगर उसको लगता है कि वो यूटिलिटी का ही है तो यूटिलिटी में ही पास अप्रूव कर देगा। अदरवाइज अगर उसको लगता है कि आपने मैसेज तो मार्केटिंग का डाला है बट कैटेगरी यूटिलिटी सिलेक्ट की है तो वो अपने आप उसको चेंज कर देगा, ठीक है। ये ध्यान रखना है।
और यहाँ पे हिडन टाइप में नन या फिर टेक्स्ट, इमेज, वीडियो, पीडीएफ, डॉक्यूमेंट जो भी आप सेंड करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। कैटेगरी जो भी आप टेम्पलेट यहाँ अप्रूवल के लिए सबमिट कर रहे हैं उसमें आपका अगर इमेज भी इंक्लूड रहेगा तो आप इमेज को हिडर में सिलेक्ट कर लीजिए, अगर वीडियो रहेगा तो वीडियो को सिलेक्ट कर लीजिए, अगर डॉक्यूमेंट है कोई पीडीएफ है या अदर कोई डॉक्यूमेंट की फाइल है तो आप ये सिलेक्ट कर सकते हैं। लोकेशन सेंड करो तो लोकेशन को सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना जो टेम्पलेट में आप जिस टाइप का मीडिया यहाँ पे सिलेक्ट किया होगा उसी टाइप का मीडिया आपको सेंड करना होगा, या फिर अगर इन फ्यूचर आपको उसको अपडेट करने की नीड है तो फिर आपको अपनी इस टेम्पलेट को दोबारा से एडिट करना होगा, ठीक है। और एडिट करने के बाद फिर दोबारा से ये अप्रूव हो गई, ठीक है। तो अभी मैं कुछ नहीं रख रहा हूँ, अभी मैं नॉर्मल टेक्स्ट रख रहा हूँ। देखिए यहाँ पे अब आपको बॉडी टेक्स्ट लिखना है कि आपके मैसेज में क्या कंटेंट रहेगा, क्या टेक्स्ट रहेगा, वो यहाँ पे टाइप करिए। तो मैं अभी यहाँ पे देखिए नॉर्मल लिख रहा हूँ, मैं यहाँ पे गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू, दिस इज अ टेक्स्ट मैसेज, ठीक है। तो देखिए मैं नॉर्मली अभी सिर्फ आपको समझाने के पर्पज़ से लिख रहा हूँ, ये मैंने नॉर्मली कुछ टेक्स्ट लिखा है, बट आपके केस में आपका जो भी मैसेज है रियल में जो आप सेंड करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे टाइप कर दीजिए। अगर मीडिया भी है तो आप यहाँ से मीडिया सिलेक्ट कर लीजिए। सपोज ये इमेज रहेगा आपके केस में तो आप इमेज सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर कोई इमेज सिलेक्ट कर लेंगे। मेरे केस में भी मैं इमेज या वीडियो कोई डॉक्यूमेंट नहीं रख रहा हूँ इसलिए मैं नन रखूँगा, ठीक है। अगर आपको कोई वेरिएबल भी सेट करना है, वेरिएबल का मतलब आपके मैसेज में बीच बीच में ऐसी कुछ वैल्यूज़ होंगी जो सबके लिए डिफरेंट रहेंगी। सपोज करिए मैं यहाँ पे एक नाम लेना चाहता हूँ, सपोज करिए हाय, या फिर यहाँ पे कुछ नाम रहेगा, है ना। और वो नाम कहाँ से आएगा, जब आप कॉन्टैक्ट इंपोर्ट करते हैं, जब नंबर्स को इंपोर्ट करते हैं तो आपको नाम के साथ में नंबर के साथ में नाम को भी इंपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अभी देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे एक वेरिएबल मैंने ऐड कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे भी एक मैं वेरिएबल ऐड करता हूँ, सपोज करिए यूअर आउटस्टैंडिंग अमाउंट इज़। अब देखिए मैंने एक यहाँ पे ये एक यूटिलिटी टाइप का मैसेज बना दिया। मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे हाई के बाद तो यहाँ पे उस यूज़र का नाम आए जिसको मैसेज जाएगा, जो भी उसका नाम है, उसके बाद एक यहाँ पे एक अमाउंट जाए, एक यहाँ पे मैं अमाउंट चाहता हूँ कि यहाँ पे एक अमाउंट भी जाए जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस है उसका। आपके केस में कुछ भी हो सकता है, ये आपको अपने हैंड से देखना है। आपका ऐसा मैसेज है जिसमें कुछ वैल्यू चेंज नहीं होगी तो वेरिएबल ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका कुछ ऐसा मैसेज है जिसमें बीच बीच में सबके लिए वैल्यू चेंज होगी, सबका नाम चेंज होगा, सबका अमाउंट चेंज होगा, या फिर अदर कोई भी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है, तो उस केस में आप क्या करेंगे, यहाँ पे वेरिएबल ऐड कर लेंगे। अब इन वेरिएबल्स का यूज़ कैसे होगा वो भी समझेंगे। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे चलिए मैं अभी जो करता हूँ। अब देखिए यहाँ पे जितने भी वेरिएबल आप ऐड करेंगे उन वेरिएबल्स की एज ए सैम्पल टेक्स्ट ये पूछता है कि भाई जो आपने वेरिएबल ऐड किए हैं यहाँ पे मैसेज में उनमें किस तरह की वैल्यू जाएगी। सपोज करिए मैं यहाँ पे हाई के बाद में यहाँ पे एक वेरिएबल है तो यहाँ पे क्या जाएगा, मैं कहता हूँ कि यहाँ पे नाम जाएगा। सपोज करिए मैं यहाँ पे कुछ भी नाम दे देता हूँ, ठीक है, कुछ भी दे सकते हो उसमें कुछ भी। उसके बाद यहाँ पे क्या जाएगा, दूसरे में क्या है यूअर आउटस्टैंडिंग अमाउंट है, तो यहाँ पे रुपीज़ जाएंगे। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ सपोज यहाँ पे कुछ इस तरह की न्यूमेरिकल वैल्यू जाएगी, ठीक है। तो जब आप टेम्पलेट अप्रूव कराएंगे उस टाइम पे आपको सिर्फ बताना है कि मैसेज में अगर वेरिएबल है तो वेरिएबल में वैल्यू क्या जाएगी, और अगर आपका फिक्स मैसेज है सबको सेम मैसेज आएगा, बीच बीच में वैल्यू कोई चेंज नहीं होगी, तो उस केस में आप इसको फिक्स मैसेज रखिए, वेरिएबल को ऐड मत करिए। अब वेरिएबल्स में वैल्यू कहाँ से आएगी वो भी आपको मैं दिखाऊंगा। मैसेज आपका किस तरह से दिखाई देगा, यहाँ पे देखिए आप, इस तरह से मैसेज आपका दिखाई देगा, ये देखिए, ठीक है ये। और उसके बाद में अगर आपको अपने मैसेज में कुछ बटन ऐड करने हैं तो आप यहाँ पे बटन भी ऐड कर सकते हो। जैसे देखिए क्विक रिप्ले बटन ऐड करना तो वो भी कर सकते हो। फ़ोन नंबर बटन आपने अक्सर, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, क्विक रिप्ले बटन मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। सपोज करिए मैंने यहाँ पे लिखा ओके सर, क्योंकि देखिए मैंने यहाँ पे जो मैसेज सेंड किया वो एक गुड मॉर्निंग तो है ही है, साथ में मैंने वहाँ पे एक आउटस्टैंडिंग अमाउंट भी अपनी पार्टी को बता दें कि आपका जो आउटस्टैंडिंग है आज के लिए वो इतना अमाउंट है। जो भी यहाँ पे आएगा वो आएगा हमारा डाटा से, जब डाटा इंपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अभी देखिए यहाँ पे मैंने जैसे ये मैसेज जाएगा तो ये बोलते हैं ओके सर, या फिर मुझे एक फ़ोन नंबर भी ऐड करना है तो यहाँ पे फ़ोन नंबर भी ऐड कर सकते हैं। सपोज करिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ कॉल मी, ठीक है, यहाँ पे नंबर डाल देते हैं,
ठीक है। ये देखिए अब आपको बटन यहाँ पे कुछ इस तरह से दिखाई देगा। जब यूज़र इसके ऊपर क्लिक करेगा, जिसके पास भी ये मैसेज जाएगा, तो डायरेक्टली आपका ये वाला नंबर डायल हो जाएगा उसके मोबाइल डायलर में, ठीक है। कॉपी कोड बटन आपको अगर ऐड करना वो भी कर सकते हैं। मान लीजिए मुझे एक अपनी वेबसाइट का लिंक यहाँ पे ऐड करना है, तो उस केस में मैं यहाँ पे अपनी वेबसाइट का URL सपोज करिए मैं यहाँ पे डालता हूँ HTTPS, ठीक है, मैंने ये डाल दिया, ठीक है। डायनामिक URL बटन, डायनामिक URL में क्या होता है कि अपना URL को आप चेंज कर सकते हैं वेरिएबल का यूज़ करके, है ना। तो यहाँ पे आप डायनामिक URL भी ऐड कर सकते हो। देखिए अभी मैंने यहाँ पे ये बटन से यहाँ पे ऐड कर लिया, ठीक है। उसके बाद मैं इसको सबमिट कर दूंगा। मैसेज देखिए मैंने यहाँ पे लिखा नहीं, मैंने यहाँ पे, तो इसको मैं लिख देता हूँ विजिट वेबसाइट, है ना, विजिट वेबसाइट, इस तरह से, और उसके बाद इसको सबमिट कर देंगे। मैंने यहाँ पे कुछ शायद गड़बड़ कर दिया, मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है। चलिए आप ऐड कर लीजिएगा, मैं इसको सबमिट करता हूँ। टेम्पलेट नेम में ओनली, सॉरी देखिए यहाँ पे मैं गड़बड़ कर ली, नाम में मैंने क्या कर दिया, टेम्पलेट के नाम में आपको स्पेस नहीं देना है, अंडरस्कोर लगा सकते हैं, ठीक है। तो स्पेस का यूज़ मत करिएगा, और इसको मैं सबमिट करता हूँ। फ़ोन नंबर प्लस भी मुझे लगा, देखिए एक चीज़ भी, ये भी ध्यान रखिएगा, ये बहुत सी +91, ठीक है। इसको सबमिट कर लेते हैं। ये देखिए अभी देखिए हमारे जो टेम्पलेट है मैंने इस नाम से बनाई, इसको नाम में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी इसको, तो यहाँ पे टेम्पलेट हमारी आ गई, बाकी हमारी अप्रूव है, और यहाँ पे ये पेंडिंग में है, ये मार्केटिंग में है, और ये हमने कब अपडेट की, और यहाँ पे इसका आप व्यू भी देख सकते हैं किस तरह का इसका व्यू रहेगा, क्या क्या हमने इसमें रखा है, ठीक है। और यहाँ पे अब इसको अप्रूव होने में कितना भी टाइम लग सकता है, 4-5 घंटे भी लग सकते हैं, 24 आवर भी लग सकते हैं, ये डिपेंड करता है मेटा के ऊपर। फेसबुक मेटा ही इसको अप्रूव करेगा। अब बस आपको करना क्या होगा, अपने पैनल में आकर के यहाँ पे देखिए सिंक्रोनस व्हाट्सएप टेम्पलेट, आप इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पे इसको रिफ्रेश कर लेंगे। जैसे ही अप्रूव हो जाएगी तो यहाँ पे रिफ्रेश हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसे आपको टेम्पलेट क्रिएट करनी है, और टेम्पलेट क्रिएट करने के बाद आपको वेट करना हो, जब तक ये अप्रूव नहीं होगी तब तक आप इसको मैसेज में सेंड नहीं कर सकते, ठीक है। और यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो मैनेज टेम्पलेट ऑन मेटा, जो आपका फेसबुक बिजनेस अकाउंट यहाँ पे लिंक है, अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और आपको ब्राउज़र में वही व्हाट्सअप वही फेसबुक अकाउंट लिंक होगा, तो डायरेक्टली आपका जहाँ पर ये टेम्पलेट आपकी सबमिट होती है, जहाँ पर भी आपकी टेम्पलेट अप्रूव होती है वही सेक्शन आपका डायरेक्टली यहाँ से ओपन हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखना होगा ब्राउज़र में आपका वही फेसबुक अकाउंट लॉगिन होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया, अब हमने टेम्पलेट को समझ लिया। अब बात करते हैं कॉन्टैक्ट की। कॉन्टैक्ट आप कैसे इंपोर्ट करते हैं, तो कॉन्टैक्ट के लिए आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ऑप्शन मिलता है लिस्ट का, ग्रुप का, कस्टम फील्ड्स का। अभी देखिए हमने क्या किया, लिस्ट के ऊपर पहले क्लिक करते हैं। जैसे लिस्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ये कॉन्टैक्ट की लिस्ट मिल जाएगी, ठीक है। जितने भी कॉन्टैक्ट नंबर अभी तक आपने यहाँ पे इंपोर्ट किए हुए वो सभी कॉन्टैक्ट नंबर आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। और अगर आपको नए कॉन्टैक्ट नंबर इंपोर्ट करने हैं, 1 बाय 1 करने हैं, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। जैसे देखिए आपको सिंगल कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे डालना है, तो उसके लिए आप यहाँ क्रिएट न्यू कॉन्टैक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंट्री, मोबाइल नंबर और लैंग्वेज कोड, ईमेल और आपका ग्रुप। अगर आपने ग्रुप नहीं बनाया हो तो डायरेक्ट आप यहाँ पे टाइप करके ग्रुप भी बना सकते हैं, ठीक है। और उस ग्रुप में भी जितने भी आपको नंबर को रखना है वो आप यहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ कस्टम फील्ड पहले से हैं, जैसे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, है ना। तो यहाँ पे इनका यूज़ करके भी आप डायरेक्टली नंबर यहाँ पे एक एक करके भी सेव कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी अगर आपको बल्क में नंबर इंपोर्ट करने हैं तो उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे एक्सपोर्ट कॉन्टैक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ एक्सपोर्ट एक्सेल फाइल विद डाटा। देखिए एक चीज़ और समझिए, आपके जितने भी नंबर यहाँ पे हैं, अगर आपको एक्सेल में एक्सपोर्ट करना है, एक्सेल में इनको निकालना है, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे क्लिक करेंगे और एक्सपोर्ट एक्सेल फाइल विद डाटा आप यहाँ पे क्लिक कर लेंगे तो आपके कॉन्टैक्ट नंबर के हाथ में एक एक्सेल फाइल आपको मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पे नीचे देखिए ब्लैंक एक्सेल टेम्पलेट दिया हुआ है, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और एक ब्लैंक टेम्पलेट डाउनलोड कर लेंगे। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ आप देखेंगे इसमें आपको एक टेम्पलेट मिलती है, जिस टेम्पलेट का यूज़ करके आप बल्क नंबर इंपोर्ट कर सकते हैं। सपोज करिए देखिए फर्स्ट नेम लास्ट नेम क्या रहेगा,
ज़रूरी नहीं है कि जब आप नंबर इंपोर्ट कर रहे हैं, अगर मान लीजिए आपके पास में उन नंबर्स का जो यूज़र है उनका फर्स्ट नेम लास्ट नेम अगर आपके पास में नहीं है तो आप डायरेक्टली केवल मोबाइल नंबर भी यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके लिए ज़रूरी नहीं कि इन सभी चीज़ों को फिलअप किया जाए, ज़रूरी नहीं है। आप केवल मोबाइल नंबर डाल करके भी उनको इंपोर्ट कर सकते हैं। उनका नाम और फर्स्ट नेम लास्ट नेम कुछ नहीं आएगा, लैंग्वेज कुछ नहीं आएगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये फील्ड पहले से इसमें दिए हुए हैं, लेकिन अगर मान लीजिए आपको एक आउटस्टैंडिंग का हमने यूज़ किया था, जब हमने एक टेम्पलेट क्रिएट की थी वहाँ पे आउटस्टैंडिंग अमाउंट का यूज़ किया था, लेकिन यहाँ पे वो कस्टम फील्ड नहीं है। तो यहाँ पे आप एक काम कर सकते हैं, एक अपनी साइड से भी कोई कस्टम फील्ड बना सकते हैं ताकि आप उसकी वैल्यू यहाँ अपनी टेम्पलेट में डाल करके उसको इंपोर्ट कर ले अपने कॉन्टैक्ट सेक्शन में, और वहाँ से जब मैसेज करो अपने टेम्पलेट में, क्योंकि हमने यहाँ पे टेम्पलेट में आउटस्टैंडिंग अमाउंट रखा था, तो आउटस्टैंडिंग अमाउंट जो भी आपका रहेगा वो नेम वाइज जिसका भी है, अगर नेम नहीं है तो केवल नंबर वाइज भी रख सकते हैं, ठीक है। अगर नाम आपके पास में तो नाम भी आप रख सकते हैं, ठीक है। जो भी आपके पास में वो चीज़ें रख लीजिएगा, और यहाँ पे अपना उनका नंबर डाल देंगे और उनका आउटस्टैंडिंग अमाउंट डाल देंगे जो भी आपको सेंड करना है, जो भी इनका आउटस्टैंडिंग अमाउंट है। हमने एज ए एग्जांपल एक कस्टम फील्ड लिया है आउटस्टैंडिंग, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट में आपको नहीं मिलेगा, लेकिन अगर मान लीजिए आपको आउटस्टैंडिंग एक अमाउंट एक वैल्यू आप यूज़ कर रहे हैं अपनी टेम्पलेट में, तो यहाँ पे आप वो क्रिएट कर लीजिएगा, ठीक है, और उसमें उसकी वैल्यू फिलअप कर दीजिएगा, फिर उसको इंपोर्ट कर दीजिएगा। इंपोर्ट करने के लिए यहाँ पे नॉर्मली आपको करना क्या है, यहाँ पे आएंगे इंपोर्ट कॉन्टैक्ट्स और यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे XLS फाइल और उसको सिलेक्ट करके इंपोर्ट कर लेंगे। तो डायरेक्टली आपके जो भी डाटा आपने अपनी एक्सेल सीट में रखा है वो यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएगा। अब ध्यान ये रखना है कि जो डाटा आपने यहाँ पे इंपोर्ट किया है उसमें हमने एक आउटस्टैंडिंग भी फील्ड बनाया था, तो हमें करना क्या होगा, यहाँ पे कॉन्टैक्ट में जा करके एक कस्टम फील्ड मिलता है, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे कस्टम फील्ड जिस नाम से भी आप यूज़ कर रहे हैं एक कस्टम फील्ड क्रिएट कर लेंगे। जैसे हमने यहाँ पे नाम दिया आउटस्टैंडिंग, ठीक है, क्योंकि हमने अपनी टेम्पलेट में आउटस्टैंडिंग के नाम से एक वैल्यू बनाई है और उस वैल्यू में हम क्या पास करेंगे अगर हमारे पास में नहीं होगी, ठीक है। तो जब हम यहाँ पे कॉन्टैक्ट इंपोर्ट करते तो वहाँ पे उन्हीं के साथ एक आउटस्टैंडिंग का कॉलम हमने ऐड कर लिया था और वहीं पे आउटस्टैंडिंग की वैल्यू डालेंगे और फिर इसको इंपोर्ट कर लेंगे और उसको यहाँ हमने जो कस्टम फील्ड बनाया है उसमें उसको पास कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम कस्टम फील्ड का यूज़ करते हैं। उसके बाद ग्रुप की बात करें तो जब हम एक्सेल सीट इंपोर्ट कर रहे हैं तो सबसे लास्ट में आउटस्टैंडिंग से पहले एक ग्रुप था, तो जब हम नंबर जितने भी नंबर वहाँ पे डालेंगे उन सभी के सामने सेम नाम डाल देंगे ग्रुप का। तो जैसे ही आप इंपोर्ट करेंगे, अगर पहले से आपका ग्रुप यहाँ पे क्रिएट नहीं है और आपने जो एक्सेल सीट अपलोड की है यहाँ पे इंपोर्ट की है उसमें आपने कोई ग्रुप का नाम रखा है तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे वो ग्रुप क्रिएट हो जाएगा और जितने भी नंबर आपने उस ग्रुप में रखे हैं वो सब नंबर उस ग्रुप में आ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे ग्रुप में नंबर इंपोर्ट होते हैं, एक बार ट्राई करिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कॉन्टैक्ट के बारे में सभी चीज़ें जान ली हैं। यहाँ कॉन्टैक्ट में लिस्ट कैसे क्रिएट करते हैं, ग्रुप कैसे क्रिएट करते हैं, डायरेक्टली यहाँ से भी ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं। और जब आप ग्रुप में नंबर डालेंगे, देखिए मैं यहाँ पे एक सपोज करिए टेस्ट ग्रुप यहाँ पे लिखता हूँ मैं, ठीक है, फॉर टेस्टिंग, ओके। तो यहाँ पे मैंने ग्रुप क्रिएट कर दिया। अब अगर मैंने ये ग्रुप क्रिएट कर दिया है और मैं यहाँ पे लिस्ट की अगर बात करूँ, जब यहाँ क्रिएट न्यू कॉन्टैक्ट के ऊपर आप क्लिक करोगे, नाम फर्स्ट नेम लास्ट नेम डालोगे तो नीचे आप देखिए यहाँ पे जैसे ही क्लिक करोगे तो जो आपने ग्रुप क्रिएट किए हुए हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। जब आप एक्सेल सीट से डाटा इंपोर्ट करेंगे तो वहाँ पे जो ग्रुप का कॉलम है उसमें सभी नंबर्स के सामने उनके ग्रुप का नाम डाल दीजिए। अगर सभी नंबर को अलग अलग ग्रुप में रखना है, कुछ नंबर को किसी अदर ग्रुप में रखना है, किसी को अदर ग्रुप में रखना है, तो सभी नंबर्स के सामने उनके ग्रुप के नाम डालेंगे। अगर वो ग्रुप आपने यहाँ पे क्रिएट नहीं भी किया होगा तो जैसे ही आपकी एक्सेल फाइल इंपोर्ट होगी और उसमें ग्रुप के कॉलम में कुछ वैल्यूज़ अलग अलग भी रहेंगे तो अलग अलग ग्रुप क्रिएट होंगे और जो नंबर आपने डाले हैं उनको उसी ग्रुप में रख दिया जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम नंबर्स को इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, क्रिएट कॉन्टैक्ट करते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अभी देखिए हमने टेम्पलेट कैसे अप्रूव कराते हैं, कैसे टेम्पलेट सबमिट करते हैं, वो सब चीज़ें मैंने आपको बता दी। टेम्पलेट अप्रूव कैसे कराना है, टेम्पलेट लिखना कैसे, टेम्पलेट में कैसे कैसे यूजेस होते हैं, ठीक है। मीडिया के लिए कैसे टेम्पलेट सिलेक्ट करेंगे, हेडर में क्या सिलेक्ट करना है, वो सब चीज़ें मैंने आपको बता दी। तो अभी हम बात करते हैं कैंपेन की। तो अगर अब हम कैंपेन चलाने की बात करें, अब हमने क्योंकि टेम्पलेट भी अप्रूव करा लिया मान लीजिए और हमने कॉन्टैक्ट नंबर भी इंपोर्ट कर लिए, अब हमें कैंपेन चलाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ कैंपेन में आएंगे, जैसे क्रिएट न्यू कैंपेन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपको यहाँ सबसे पहले सिलेक्ट करने के लिए बोलेगा कि आपको टेम्पलेट सिलेक्ट करना है। यहाँ पे केवल वही टेम्पलेट आएंगी
जो अप्रूव हो चुकी हैं। अभी हमने टेम्पलेट टेस्ट 5 करके टेम्पलेट सबमिट की थी, बट वो अभी अप्रूव नहीं हुई है, पेंडिंग में पड़ी हो, तो हम उसको सिलेक्ट भी नहीं कर सकते, उसको हम यूज़ भी नहीं कर सकते। जब तक वो अप्रूव नहीं होगी, जब तक हम यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, तो अभी मान लीजिए मैं ये एक टेम्पलेट सेंड कर रहा हूँ जिसमें केवल ये लिखा हुआ है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ कैंपेन का टाइटल, आप जो ये कैंपेन चला रहे हैं, इस कैंपेन का टाइटल फॉर योर आइडेंटिफिकेशन ओनली। ठीक है, यहाँ पे कोई भी नाम दे सकते हैं, माई टेस्ट कैंपेन। ठीक है, मैंने यहाँ पे ये दे दिया। और उसके बाद यहाँ पे आपको ग्रुप सिलेक्ट करना है। अगर आपने ग्रुप वाइज अपना मोबाइल नंबर्स जो कॉन्टैक्ट लिस्ट है आपकी उनको रखा हुआ है, तो आप यहाँ पे किसी भी ग्रुप को, जैसे मैंने यहाँ पे टेस्ट ग्रुप रखा था एक नाम ग्रुप का, तो मैं ये अगर टेस्ट ग्रुप रख लूँगा, सिलेक्ट कर लूँगा, तो केवल उन्हीं नंबर्स को मैसेज जाएंगे जो मैंने उस ग्रुप में नंबर्स को रखा हुआ है। अगर आप यहाँ पे ऑल को सिलेक्ट कर लेंगे तो जितने भी नंबर आज तक हमने अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट में ऐड किए हुए उन सभी को मैसेज जाएगा। ठीक है, और उसके बाद ये आपका वो नंबर है जो आपने व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई में अप्रूव कराया है, उसको यहाँ पे लिंक किया हुआ है, जिसके थ्रू हम सेंड करेंगे। यस यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से इसको यस कर देंगे, तो आपका कैंपेन स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपको जस्ट अभी नहीं सेंड करना है, इन फ्यूचर किसी डेट में पर्टिकुलर किसी टाइम पर सेंड करना है, तो आप यहाँ पे टाइम जोन सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे किस टाइम पर आपको मैसेज सेंड करना है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए, तो ये आपका कैंपेन शेड्यूल हो जाएगा। अगर इन फ्यूचर आपको 2 दिन बाद 3 दिन बाद किसी फेस्टिवल के टाइम पर या फिर किसी कोई डेट को आपने कोई ऑफर निकाला है, तो अगर आपको पर्टिकुलर किसी डेट एंड टाइम के ऊपर आपको कैंपेन चलाना है तो आप यहाँ पे शेड्यूल करके पहले से छोड़ सकते हैं। ठीक है, बट मुझे अभी सेंड करना है तो मैं जस्ट नो करूंगा और इसको शेड्यूल कर दूंगा, तो ये आप देखेंगे यस कर देंगे, आपका कैंपेन क्रिएट हो जाएगा और मैसेजिंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, ये देखिए, ठीक है, ये हो गया, एग्जीक्यूट हो चुका है, सभी मैसेज हमारे चले गए। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले ध्यान ये देने वाली बात है कि जब आपके मैसेज जाते हैं सबसे पहले व्हाट्सएप के पास जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्यू में देखिए आप, देखिए क्यू में कोई भी नंबर नहीं, मतलब व्हाट्सएप को सब चले गए, एग्जीक्यूट भी हो चुके हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये देखिए, अभी देखिए यहाँ पे एक चीज़ देखिए आप, ये एक नंबर है जिसमें कहा कि फेल्ड इन ऑर्डर टू मेंटेन ए हेल्थी इकोसिस्टम एंगेजमेंट द मैसेज फेल्ड टू बी डिलीवर्ड। देखिए जो अभी मैं आपको एग्जांपल के तौर पे ये अकाउंट दिखा रहा हूँ, ये एक फ्रेश व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट है। और व्हाट्सएप बिजनेस की एक पॉलिसी इस तरह की है कि अब जब आपका नया नंबर रहता है और आप किसी अननोन नंबर को मैसेज करते हैं तो तभी के तभी मैसेज नहीं सेंड करता। ठीक है, क्योंकि ये समझता है कि कोई शायद अपना बिजनेस अकाउंट अप्रूव करा के किसी के साथ स्कैम ना कर दे, तो ये क्या करता है, कुछ टाइम के लिए हमें थोड़े थोड़े मैसेज करने होते हैं। बाकी पूरी गाइडलाइन की पीडीएफ आपको शेयर कर दूँ, आपको नीड होगी तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या फिर कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक मतलब व्हाट्सएप बिजनेस जो एपीआई हम यूज़ करते हैं उसका भी एक तरीका होता है। डायरेक्टली एक नया नंबर अप्रूव करा के हम बल्क मैसेज नहीं कर सकते, उसके लिए भी कुछ गाइडलाइन रहती है। ठीक है, चलिए ये हमने समझ लिया कैंपेन कैसे यूज़ करते हैं, कॉन्टैक्ट कैसे यूज़ करते हैं, टेम्पलेट भी आपने यूज़ कर लिया। अब बात करते हैं बोट रिप्ले की। देखिए बोट रिप्ले क्या होता है, आपने अक्सर कर देखा होगा जब आप किसी नंबर के ऊपर हाई लिखते हैं या फिर हेलो लिखते हैं तो ऑटोमेटिकली तभी के तभी आपको एक रिप्ले आता है, तो वही होता है बोट रिप्ले। तो यहाँ पे आप लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। सपोज करिए मैं चाहता हूँ कि अगर कोई यूज़र मुझे हाई लिखे, देखिए मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ आपको। सपोज करिए सिंपल बोट रिप्ले, मीडिया बोट रिप्ले। सिंपल में क्या होता है, टेक्स्ट ओनली, केवल टेक्स्ट रिप्ले करेगा। अगर आपको कोई इमेज वीडियो पीडीएफ भी रिप्ले करना है तो आप यहाँ से वो भी सेट कर सकते हैं। एडवांस इंटरेक्टिव बोट रिप्ले, तो मल्टीपल टाइप के बोट रिप्ले हैं, मैं आपको सिंपली केवल नॉर्मल टेक्स्ट का बता रहा हूँ। देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ, किसी ने अगर मान लीजिए आपको हाई लिखा तो आपके रिप्ले में क्या जाएगा। सपोज करिए मैं कहता हूँ कि अगर कोई मुझे हाई लिखता है तो हाउ आर यू फ्रेंड, मैं ये लिखना चाहता हूँ। ठीक है, और उसके बाद अगर आप यूज़ करना चाहें तो देखिए यहाँ पे आपने जो भी नंबर यूज़ किया है उसमें से फुल नेम फर्स्ट नेम एज ए वेरिएबल यूज़ करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। ट्रिगर टाइप क्या रहेगा, मतलब जो ये मैसेज में आ रहा है कोई यूज़र हमें जो लिखेगा वो क्या रहेगा। देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ वेलकम या फिर स्टार्ट विद या एंड विद कंटेंट होल वर्ड। जो मैसेज में सामने वाला लिखेगा वो हमें यहाँ पे सेंड करना है। ठीक है, उसके हिसाब से हमें सेंड करना है। सपोज करिए मैं लिखता हूँ स्टार्ट विद या स्टार्ट विद लिखते हैं। ठीक है, देखिए मैं लिखता हूँ कि किसी ने अगर मुझे हाई लिखा तो ऑटोमेटिकली उसको ये मैसेज जाएगा। ठीक है, ये आपका आइडेंटिफिकेशन का नाम है ताकि आपको पता रहे कि ये जो मैंने रिप्ले बनाया वो किस चीज़ के लिए बनाया। ठीक है, आप यहाँ पे लिख सकते हैं।
और उसके बाद इसका स्टेटस इनेबल डिसेबल यहीं से कर सकते हैं और उसके बाद इसको सबमिट कर देंगे। तो इस तरह से आपका क्या होगा, इस कीवर्ड के लिए आपका एक रिप्लाई बन गया। अगर कोई आपको हाई लिखता तो आपका ऑटोमेटिकली हाउ आर यू मैसेज चला जाएगा। और वो किस तरह से जाएगा, वो एक वेलकम मैसेज होगा या इज होगा। इसमें आप पूरा जो मैसेज आया है पूरे को मैच करेंगे। और यहाँ पे स्टार्ट विद में जो आपने यहाँ पे लिखा है स्टार्ट विद, मतलब अगर उसके स्टार्टिंग में HI होगा, मैसेज कुछ भी हो सकता है, कितना भी लेंथी हो सकता है, अगर उसके स्टार्टिंग में HI है तो उसको रिप्लाई यही जाएगा। और अगर आप इस कर देंगे तो पूरा मैसेज मैच होगा। जो भी पूरा मैसेज मान लिया हाय लिखा है, हाय हाय हेलो, कुछ भी जो भी आप लिखे, जो भी आपका सामने वाला यूज़र लिखेगा उसको आप कैसे मैच करना चाहते हैं आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। ठीक है, इसको इनेबल डिसेबल यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, बाकी चीज़ें आप अपने हैंड से देख सकते हैं, अदरवाइज ये वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए अभी हमने लिस्ट बताया, लिस्ट में क्या होता है, 1 बाय 1 एक सेंटेंस के बिहाफ पर एक ऑटो रिप्ले सेट होता है। लेकिन यहाँ पे फ्लो सिस्टम दिया हुआ है। आपने अक्सर अगर देखा होगा, बड़ी कंपनीज आपको मैसेज जब सेंड करती है तो आपसे कुछ ऑप्शंस पूछते हैं, जैसे आप क्लिक करते हो उसके अगेंस्ट कुछ रिप्लाई आता है, फिर आप कुछ और सिलेक्ट करते हैं तो उसके अगेंस्ट कुछ और रिप्लाई आता है। तो आप एक फ्लो क्रिएट कर सकते हैं, वो एक फ्लो ही होता है। आप यहाँ से न्यू बोट फ्लो क्रिएट कर सकते हैं। सपोज करिए मैंने यहाँ पे हाई से स्टार्ट किया और स्टार्ट ट्रिगर सब्जेक्ट, मान लीजिए मैं लिखता हूँ हाई, तो यही वो मेन कीवर्ड है जो सामने वाला लिखेगा और आपका जो फ्लो है वो क्रिएट स्टार्ट हो जाएगा। मैक्सिमम यूज़र हाई लिखेंगे, जब हाई लिखेंगे सबमिट मैंने कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे जब कोई यूज़र हाई लिखता है तो आपको क्या रिप्लाई करना है, आप यहाँ देखिए फ्लो बिल्डर के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे एक काम करेंगे और यहाँ पे सपोज करिए, देखिए यहाँ पे क्लिक करके एक क्लिक करेंगे नीचे की तरफ, यहाँ पे लिखेंगे। जब आप हाई लिखेंगे तो आपको क्या रिप्लाई देना है, यहाँ पे मैं एक काम करूँगा, यहाँ पहले ये सिलेक्ट करिएगा। इसका स्टेटस इनेबल डिसेबल यहाँ से कर सकते हैं। अगर आपको इसको स्टेटस आपका इनेबल रहेगा तभी ये फ्लो काम करेगा, अदरवाइज काम नहीं करेगा। तो मैंने इसका स्टेटस इनेबल कर दिया। अब यहाँ पे देखिए सिंपल बोट रिप्ले, मीडिया बोट रिप्ले या फिर एडवांस इंटरेक्टिव बोट रिप्ले। मान लीजिए मैं यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमें क्या कर सकते हैं, इसका कोई भी नाम दे सकते हैं। मान लीजिए मैं हाउ आर यू दे रहा हूँ विद सर्विसेज। ठीक है, ये मैंने दे दिया। रिप्ले का टेक्स्ट क्या रहेगा, हाउ आर यू, हाउ कैन आई हेल्प यू। ठीक है, प्लीज सिलेक्ट एनीवन। मान लीजिए एक फ्लो बना रहा हूँ, मैं अपनी सर्विसेज भी शेयर करूँगा, हाउ आर यू भी लिखूंगा और साथ में अपनी सर्विसेज शेयर करूँगा। और सर्विसेज में देखिए यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं, इमेज आप सेंड करोगे रिप्ले में, वीडियो सेंड करोगे या फिर डॉक्यूमेंट सेंड करोगे। ठीक है, मैं रिप्ले के साथ में बटन भी सेंड कर सकता हूँ, एक कॉल टू एक्शन का URL बटन भी सेंड कर सकता हूँ और एक लिस्ट मैसेज भी सेंड कर सकता हूँ। सपोज करिए अभी मुझे अपनी सर्विसेज को बताना है। पहले सर्विसेज के लिए मैं लिखता हूँ मेन्यूज़ अवर, या फिर एक काम करते हैं अवर सर्विसेज लिखते हैं। ठीक है, अवर सर्विसेज। अब उसके बाद मैं यहाँ पे एक ऐड सेक्शन करता हूँ और सेक्शन का टाइटल माई सर्विसेज, कुछ भी आप देना चाहेंगे वो दे दीजिएगा। और उसके बाद यहाँ पे मैं, ठीक है, रो ID, रो का टाइटल मान लीजिए वेब डेवलपमेंट। और उसके बाद मान लीजिए मैं रो 2 ले लेता हूँ, रो का टाइटल एक्सेल डैशबोर्ड्स। ठीक है, ये चीज़ें मैंने यहाँ पे ऐड कर ली और उसके बाद सबमिट कर लेता हूँ मैं इसको। ठीक है, अब देखिए मैंने एक लिस्ट यहाँ पे बना दी। मैं क्या चाह रहा हूँ कि अगर कोई यूज़र मुझे हाई लिखेगा तो ऑटोमेटिकली मैंने एक लिस्ट वाला मैसेज बनाया है, ये उसको चला जाए। तो आप यहाँ पे इसको पहले यहाँ पे कनेक्ट कर दीजिए, यहाँ पे क्लिक करके और यहाँ से इसको जोड़ दीजिए। ठीक है, ऐसे जोड़ देंगे तो जब कोई यूज़र हाई लिखेगा तो मेरी साइड से ये वाला मैसेज जाएगा। उसके बाद आगे आपको क्या सेंड करना है और आप यहाँ पे ऐड करते जाएं और उनको कनेक्ट करता जाए। मान लीजिए पहला यूज़र वेब डेवलपमेंट अगर लिखता है तो मेरी साइड से क्या रिप्लाई जाएगा, अगर वो उसको सिलेक्ट करता है तो यहाँ पे आप और 1 बाय 1 ऐसे ही ऐड करते जाएंगे। ठीक है, तो ये होता है फ्लो। ठीक है, 1 बाय 1 आपको सबको किससे कहाँ पे अटैच करना। देखिए अब यहाँ पे देखिए पहले यहाँ पे एक ट्राइंगल एक ये बना हुआ था क्योंकि सिंगल था, तो यहाँ पे मैंने कनेक्ट किया। मैंने वहाँ पे 2 ऑप्शंस रखे, एक्सेल डैशबोर्ड और वेब डेवलपमेंट का। तो यहाँ पे देखिए 2
आपको ट्रायंगल देखने को मिल रहे हैं। तो आगे आप इसी तरह से एक दूसरे से जोड़ेंगे तो ये फ्लो बन जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको क्रिएट करना है फ्लो तो क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे दोनों चीज़ें मैंने आपको बता दी। लिस्ट होता है नॉर्मली एक चैटबॉट जो सेंटेंस के बिहाफ पर, सेंटेंस में आपका जो कीवर्ड आपने दिया है वो मैच करता है स्टार्टिंग में, एंडिंग में, या पूरा फुल मैच करना है, वो सब फीचर्स वहाँ पे दिए हुए हैं। तो उसके बिहाफ पर आप एक नॉर्मल चैटबॉट बना सकते हैं। लेकिन फ्लो अगर आपको बनाना है अपने बिजनेस को ऑटोमेट करने के लिए तो आप यहाँ पे फ्लो क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। ये ध्यान जरूर रखिएगा कि जो चैट बोट रहता है, अगर मान लीजिए कोई यूज़र सामने से आपको फर्स्ट टाइम मैसेज करता है, आपने उसको मैसेज नहीं किया, ये भी ध्यान रखना कि व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई में जब आपकी साइड से मैसेज होता है तब चार्ज लगता है, लेकिन जब सामने वाला आपको मैसेज करेगा आपका तब चार्ज नहीं लगेगा और आप उसको ऑटोमेटिकली ये चीज़ें सेंड कर पाओगे, ठीक है। उसके बाद देखिए बोट रिप्ले होगा टीम मेंबर। आप यहाँ से टीम मेंबर क्रिएट कर सकते हैं। मैंने अभी इसको सेव नहीं किया, बोट फ्लो को सिर्फ आपको बता दिया। अगर आपको टीम मेंबर क्रिएट करने तो आप यहाँ से टीम मेंबर ऐड कर लीजिएगा ताकि आप यहाँ पे अपने काम को मैनेज कर सके। टीम मेंबर कैसे काम करता है, क्या क्या एक्सेस रहता है वो समझिए। फर्स्ट नेम डालेंगे, लास्ट नेम, मोबाइल नंबर, यूज़र नेम, ईमेल आईडी, पासवर्ड। जब आप टीम मेंबर क्रिएट करते हैं तो उनको यूज़र नेम जाता है, पासवर्ड जाता है ताकि वो लॉगिन कर ले। लेकिन अब जो टीम मेंबर आपने क्रिएट किया वो क्या क्या काम कर सकता है, आप अलग अलग यूज़र को अलग अलग परमिशन दे सकते हैं। देखिए अगर आप यहाँ पे इसको ये अलाउ कर दोगे तो उसको सब चीज़ें अलाउ हो गई। देखिए टीम मेंबर को सब चीज़ें अलाउ है। लेकिन अगर आप केवल मैनेज कॉन्टैक्ट, आप चाहते हैं कि जो टीम मेंबर मैंने क्रिएट किया है वो केवल कॉन्टैक्ट इंपोर्ट करे, एक्सपोर्ट करे या उनको मैनेज करे, तो केवल वो वही कर सकता है। बाकी फीचर उसको दिखाई नहीं देंगे, बाकी फीचर का उसको एक्सेस नहीं रहेगा। मैनेज कैंपेन, अगर कोई यूज़र टीम मेंबर आप ऐसा क्रिएट कर रहे हैं कि वो केवल और केवल कैंपेन ही चलाए, बाकी कोई काम ना करे, तो आप यहाँ से कैंपेन के लिए उसको परमिशन दे सकते हैं। फिर मैसेजिंग की दे सकते हैं, आप मैनेज टेम्पलेट दे सकते हैं। मतलब जो भी परमिशन किसी टीम मेंबर को आपको देनी है वो यहाँ से आप एक्सेस दे सकते हैं। वो केवल उन्हीं चीज़ों को एक्सेस कर सकता है, बाकी को नहीं कर सकता, ठीक है। तो अपने यूज़र आईडी पासवर्ड से वो लॉगिन कर लेगा और आप उसको एक्सेस दे पाएंगे। और यहाँ पे आपका जो भी प्लान रहेगा वो सब्सक्रिप्शन, जो पैनल अभी आप यूज़ कर रहे हैं उसमें आप कौन सा प्लान यूज़ कर रहे हैं, कितने चीज़ें, कितने कॉन्टैक्ट इंपोर्ट कर सकते हैं, कितने कैंपेन पर मंथ चला सकते हैं, कितने बोट रिप्ले, वो सब चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ मैसेज लॉग, जो भी आपने अभी तक मैसेजेस किए हैं वो सब यहाँ पे एक हिस्ट्री आपको कह सकते हैं, एक हिस्ट्री आपको यहाँ पे मिल जाती है, ठीक है। यहाँ पे देखिए यहाँ सेटिंग में कुछ जनरल सेटिंग रहती है और इस सेटिंग को आप चेंज कर सकते हैं अपने केस में। देखिए आपका पैनल जिस भी नाम से आप यहाँ पे अपना सेटिंग को चेंज कर सकते हैं और यहाँ पे पूरा एड्रेस पूरा रहेगा। और यहाँ आगे आएंगे तो यहाँ पे व्हाट्सएप का सेटअप। देखिए जब हम फर्स्ट टाइम इस पैनल पे, ये जो बिजनेस एपीआई पैनल है, जब अपना मेटा से बिजनेस अप्रूव कराने के बाद आप फर्स्ट टाइम लिंक करते हैं तो यहाँ पे इस तरह से आपको लिंक करना होता है। और यहाँ अभी पहले से कॉन्फ़िगर है, आप देख सकते हैं। अगर आपका कॉन्फ़िगर नहीं होगा तो यहाँ पे एक फेसबुक का बटन रहेगा, जस्ट आप क्लिक करेंगे और इस ब्राउज़र में आपको वही फेसबुक अकाउंट लॉगिन करके रखना है जिसमें आपका मेटा बिजनेस अकाउंट अप्रूव है, और उससे उसको कनेक्ट करके आप इजीली यहाँ पे कनेक्ट कर पाएंगे, ठीक है। कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख करके पूछ सकते हैं। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको और भी चीज़ें, एआई बोट रिप्ले यहाँ पे सेटिंग कर सकते हैं। एपीआई का यूज़ करना तो एपीआई और वेब हुक भी यहाँ पे दिया हुआ है। एपीआई और वेब हुक का भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए मैंने अभी व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई के पैनल की जो मोस्ट चीज़ें थी, ठीक है, वो सब चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। टेम्पलेट अप्रूव कराना, कैंपेन यूज़ करना। देखिए एपीआई का सेक्शन है, अगर आपको एपीआई यूज़ करना तो आप एपीआई भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो बाकी सभी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। कोई डाउट, कोई आपका कन्फ्यूज़न अगर है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख करके आप पूछ सकते हैं। अगर आपको बिजनेस एपीआई चाहिए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा कांटेक्ट नंबर आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। अगर आपको अपने बिजनेस के लिए मेटा बिजनेस आपका व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई चाहिए तो उसके लिए आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।